अमन तिवारी, राइट। सो अमन तिवारी हमारे साथ है दोस्तों। अब अमन तिवारी की जो जर्नी है ना, वो 23 मई से स्टार्ट हुई, 23 मई 2021, मतलब जो फरवरी में एक इंस्टेंस था, फिर 2021 के अंदर मेरा यूट्यूब कोर्स चलता था उस समय, तो यूट्यूब कोर्स से तूने भी स्टार्ट किया था। हाँ, और मतलब मैं लेट ही हो गया था 2-3 चैप्टर्स। 2-3 चैप्टर लेट हो गया था, ओके ठीक है। एनटीएससी कहाँ से निकाला तूने, कौन सी स्टेट से? एमपी। एमपी से। एमपी में कुछ रैंक वैंक याद है? रैंक मेरी थी 190 के आसपास। 190 के आसपास रैंक थी, और तूने स्टेज 2 भी निकाला हुआ है। हाँ। स्टेज तो ये एनटीएससी स्कॉलर है गाइस, ठीक है। फिर एडवांस रिवीजन वगैरह, ठीक है। एनडीए, एनडीए के बारे में बताओ भाई। एनडीए आप लोग एनडीए रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनडीए में मतलब जो मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है वो तो हो जाता है, और जो बायोलॉजी आती है वो मैंने केवीपीआई के लिए पढ़ी थी, तो केवीपीआई में भी हो गया और एनडीए में भी काम आई वो। और जो सोशल वगैरह होता है वो मैंने एनटीएससी के लिए पढ़ा था, तो वो वहाँ पे काम आ गया। मतलब एनडीए के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा है। तो एनडीए के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा, जो बाकी पेरिफेरल एग्जाम्स थे उनकी प्रिपरेशन हो गया। केवीपीवाई आप देखिए, ऑल इंडिया रैंक 372, ठीक है। फिर जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 640, फिर जेई एडवांस में 797 रैंक, 95.2% बोर्ड। एनडीए 1 2022, तो एनडीए 2 बार निकाला तूने, ठीक है। तो अभी तेरा एसएसबी का एग्जाम है कहाँ पे? मेरा एसएसबी देहरादून में है, मतलब जो 24 से है अभी। हाँ 24 जुलाई से। ठीक है। तो यार एक बार थोड़ा सा ना एनडीए का एक एंड टू एंड, मतलब 2-3 मिनट लेके एनडीए का बता दे कि तुझे कैसे पता चला एनडीए के बारे में, तूने क्यों भरा, लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? मतलब मुझे पता ऐसे चला कि मतलब मेरे जो ब्रदर्स वगैरह हैं वो इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस रखते हैं कि मतलब कौन सी एग्ज़ाम देनी चाहिए, और सर भी बताते रहते हैं कि मतलब एनडीए और जो जिस जिस एग्ज़ाम से मैथ्स आता है वो देनी चाहिए। मतलब आपको एक एक्सपोजर मिलता है अलग अलग एग्जाम्स देने से। तो मैंने दी, और मतलब मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिर्फ सिलेबस उठा के देखा था कि क्या आता है और क्या पैटर्न है वगैरह, बाकी मैंने ऐसे ही दे दी थी मतलब। ठीक है, ओके। तो मतलब बेसिकली देखिए, आप लोग एक कांस्टेंट पैटर्न देख रहे हैं अरित्रा के अंदर, श्रवण के अंदर। अभी अमन ने भी एक चीज बोली कि यार हम तो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे थे, है ना, जेई के लिए पूरी तैयारी की, उसके साथ साथ हम दूसरे एग्जाम्स देते गए और उसमें क्लियर होता गया, ठीक है। तो ये चीज थी। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रिपेयर किया है, राइट। अच्छा एक और चीज मैं, अच्छा एक क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज रेगुलर स्कूल एंड अन अकेडमी? मतलब ये मुझसे पूछा गया है, और मैं रेगुलर स्कूल ही था, मतलब डमी नहीं था। तो रेगुलर स्कूल में ऐसा होता है कि आप मतलब आपको टीचर से बना के रखनी पड़ती है। मतलब अगर आप टीचर्स, जो भी टीचर्स हैं आपके, आप उनसे बात करोगे, टीचर से बनाने के लिए? आप टीचर से बात करोगे कि मतलब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब मैं आपकी क्लास में बैठ के अपना होमवर्क कर सकता हूँ, या मतलब आप मुझे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए डिस्टर्ब नहीं करोगे। ऐसा डायरेक्ट ऐसा बोलना नहीं होता है, थोड़ा सा बॉटल में घुमा के ऐसा बोलना पड़ता है। तो आप ऐसे मनाओगे तो टीचर्स मान जाते हैं, इतना रूड नहीं अरे यार देखो, होता। और मैंने या भी तो यही किया था, है ना। मैंने खुद ने रेगुलर स्कूलिंग में किया था, और मेरा एग्जैक्टली सेम था। मैं फिजिक्स की क्लास में बैठ के फिजिक्स का होमवर्क करता था, केमिस्ट्री क्लास में बैठ के केमिस्ट्री का होमवर्क करता था, ठीक है। और यही वाली जो चीज़ें है ना कि भाई प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कुछ नहीं करना, हिंदी मतलब इंग्लिश पढ़ते थे, और फिजिकल एजुकेशन। प्रोजेक्ट तो आप लिखवा सकते हो किसी से भी, हाँ, आप समझदार हो। आप लोग बाकी तो समझदार हो ही सही आप लोग। बट ये है कि यार देखो दोस्तों, नथिंग शुड हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ जेई प्रिपरेशन। जेई प्रिपरेशन में कुछ भी चीज हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ये आपको खुद को रखना है। डिड एनी टॉपर्स गो टू नॉर्मल स्कूल? यस, ये नॉर्मल स्कूल से था। अगर आप मुझे टॉपर मानते हैं, मैं भी नॉर्मल स्कूल में था, ठीक है। श्रवण, तू नॉर्मल स्कूल में नहीं था, तू डमी स्कूल में था, मतलब डमी था ना, तेरा भी डमी था, बट डमी स्कूल। और तुम डमी, तो जो हमारे साथ 5 बच्चे, उनमें से 4 का डमी था, एक ये है। बाकी जो तुषार जैन, तोषित जैन, उनका 11th में पूरा रेगुलर स्कूल था, 12th में डमी था। तो यार देखो, हो तो जाता है, ऐसा नहीं कि मैनेज नहीं हो सकता। अमन एक एग्जाम्पल है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है दोस्तों। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, जेई के लिए देखो दोस्तों, मेरी 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो ओलंपियाड कॉर्नर चैनल पे मिलेगी। और बाकी जो यहाँ पे है ना, मैंने जो एक ही सीरीज बना रखी है, वो ये है कि टॉप क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। यही मेरा यूएसपी है और यही मैं करूंगा, ठीक है। अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, काफी क्रिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। सो हाउ वर यू एबल टू मैनेज जेई मेन एंड एडवांस लेवल? मतलब मेन लेवल आजकल मैच ही हो रहा है एडवांस से, तो आपको पढ़ना तो एडवांस के लिए होता है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। मतलब आप एडवांस के लिए पढ़ते जाओ तो मेन भी हो जाता है, और आजकल लेवल इक्वल हो गया है, तो दोनों को मैनेज करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ, और इसके लिए ना मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, बच्चे पूछ रहे हैं क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए?
मतलब आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो तो उसका जो भी मटेरियल है उसी को आपको 2-3 बार लगाना चाहिए। मतलब मैंने 3 बार पूरा पूरा मटेरियल कंप्लीट कर लगाया है। ठीक है, और रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा डीपीपीस। रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा डीपीपीज मतलब जो आपके टीचर दें वही मतलब मेन चीज़ होती है, वही प्राइमरी मटेरियल होता है। तो भाई देखो, अगर जैसे मैं तो एंड तक आप लोगों को मटेरियल देता हूँ, है ना, फाइनल रिवीजन तक आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो जो रिवीजन शीट मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ठीक है। हाँ, ये चीज़ है यार, ये एक चीज़ है, बिकॉज लाइक यू हैव IUQM मेरिट अवार्ड इन क्लास 12। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर IUQM का कौन सा एस्पेक्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए, जो जेई में हेल्प करता है। मतलब जो नॉर्मल मतलब जेई तो आप पढ़ ही रहे हो, और जो नंबर थ्योरी और ज्योमेट्री होता है, जो नॉन रूटीन होता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब आप प्रॉब्लम तो कर लोगे, मतलब फिर आपको लास्ट तक पहुँचते पहुँचते नंबर थ्योरी लगी जाती है बहुत जगहों पे। और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम एडवांस में तो आती है, मतलब वो बोलते नहीं है कि एडवांस में नहीं आएगी, पर एडवांस में आती है। जैसे आज एसओटी का आ गया था इस बार, हाँ, तो वैसे ज्योमेट्री भी बहुत पढ़ते काम आती है। और ज्योमेट्रिकल आइडियाज देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर रेगुलर पॉलीगॉन यूज हो जाता है। रेगुलर पॉलीगन का इतना शानदार क्वेश्चन आया था। हाँ। तो ये चीज है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है S2O2 को कितने अटेम्प्ट किए। देखो बेसिकली S2O2 का मतलब ये होता है, जैसे अपन लोगों की एक तो टॉपिक वाइज एक्सरसाइजेस थी, मतलब ये मेरी वर्कशीट सॉल्व करता था बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैं उसको उस रिलेशन बता रहा हूँ। फिर अपना जो SCQ MCQ ये सब था, तो SCQ MCQ वाली जो वर्कशीट होती थी उसको कितनी कितनी बार किया। 3 बार, मतलब पूरी 3 बार करी है। पूरी शीट दोस्तों 3 बार करी। ठीक है सर, अगर आज हमने एक्नॉलेज कर लिया है कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है तो उससे कैसे बाहर निकले। मतलब डिस्ट्रैक्शन जैसे श्रवण ने बताया कि आप मतलब किसी बड़े को बता सकते हो, तो बड़े जो रहते हैं ना, मतलब वो एक्सपीरियंस है, तो आपको सही गाइडेंस देते हैं कि मतलब आप क्या करना चाहिए, तो उस हिसाब से देख सकते हो आप। सही है। तो भाई देखो, हाँ ये चीज है। हाँ, ये एक बच्चा पूछ रहा है, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपकी आपके लिए क्या, आपकी कोई अभी गर्लफ्रेंड है क्या। नहीं, अभी तो नहीं है, मतलब ठीक है, अभी नहीं है दोस्तों, है ना, लेकिन अभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अभी भी ही इज फोकसिंग। ठीक है, अभी आगे क्या प्लान है, आगे कौन सी IIT में जाने मैं IIT रुड़की में जा रहा हूँ और बस पढ़ना है। का। रुड़की में क्या। रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो व्हाई डिड यू चूज सर्किटल ब्रांच, मतलब जो जो ब्रांच होती है, लाइक व्हाई डिड यू नॉट गो फॉर कंप्यूटर साइंस इन सम अदर IIT। मतलब मुझे अच्छा IIT में जाना था, मतलब मुझे BHU वगैरह में IIT में CS मिल रही थी, बट मुझे IIT का एक्सपोजर लेना था, मतलब कि बड़े IITs में क्या होता है उस हिसाब से, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ली है। ठीक है, और अब मतलब आगे का क्या प्लान है, थोड़ा सा डिटेल में प्लान बताओ भाई आगे, लाइक व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन मैं लाइफ। मतलब ऐसा कुछ फिक्स प्लान नहीं है, मैं कॉलेज में जाऊंगा और फिर एक्सप्लोर करूंगा, मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए तो होता है कॉलेज, तो मैं चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा कि मतलब मुझे क्या करना है, किस में इंटरेस्ट है, और फिर मैं कॉलेज में डिसाइड तो क्या आज आपने ये सोच, प्लान। आज आपने क्या ये सोच रखा है कि आपको कैसी जॉब करनी है, आगे MBA करना है, ऐसा कुछ सोच रखा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है। ऐसा सोच भी नहीं सकते मेरे बचपन से कैसे सोच लोगे, आप में इतनी नॉलेज ही नहीं है, आप में एक्सपीरियंस ही नहीं, कैसे सोच लोगे कि क्या करना है? हाँ, तो यार ये चीज है ना, देखो दोस्तों, समय समय के साथ चल के आप लोगों को पता चलेगा, जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी आप एक्सपोजर लेते रहिए और आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री अगर सर से करी है तो जैसे सर बस शीट्स ही करने को बोलते हैं, होमवर्क करने में बोलते हैं, गलत मेथड। अच्छा हाँ, एक बच्चा इसी चीज को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली। ओके राइट। श्री शीर्षट बेटा, NDA के बारे में डिस्कशन हो चुका है, वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको पता चल जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ डिड यू मेक योर माइंड टू स्टडी ऑन दोज डेज व्हेन यू जस्ट सिंपली डू नॉट लाइक स्टडी, मतलब फील ही नहीं कर रहा कि स्टडी होगी। Okay. मतलब मैं जब बहुत ही मन नहीं होता है तो मैं फिर गाने सुनने लग जाता हूँ। मैं आपको ऐसा रहेगा कि पढ़ना नहीं है मुझे, तो आप आधा घंटा मत पढ़ो। सबसे सिंपल चीज़ ये रहती है कि आप आधा, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन का भी एक यही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आधा घंटा आराम से डिस्ट्रैक्ट हो लो, टाइमर लगा के आधा घंटा डिस्ट्रैक्ट हो लो, और जैसे ही आधा घंटा हो जाए तो फिर बंद कर दो। फिर उसके बाद आपकी पढ़ने की अपने आप इच्छा हो जाती है। और अगर ऐसा लग रहा है कि मतलब आलस आ रहा है, आलस वाला जो सीन होता है ना, उसमें आप अगर बुक लेके बैठोगे, जैसे NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT लेके बैठोगे ना, तो अपने आप आपकी पढ़ने की इच्छा हो जाएगी। नहीं, पेन वैन लेके बैठोगे आप, ऐसे नहीं है कि बस ऐसे पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, इसलिए इसलिए आपसे नहीं पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है। खैर एनीवे, अच्छा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यार ना, 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए ये, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म कि 11th बर्बाद ना हो। 90% बच्चे ऐसे मिलते हैं हमें
जो बच्चे बोलते हैं कि भाई 11th बर्बाद है, 12वीं में क्या करा है। तो मेरे ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 11th ठीक ठाक ही थी। तो क्या प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है 11th बर्बाद ना करने का? बस सीरियसली पढ़ते जाओ, जो टीचर बोलते जाए वो करते जाओ, और मतलब टेस्टिंग अच्छे से देते रहना। तो मतलब टेस्टिंग आपको ट्रैक पे रखती है, मतलब आप अगर टेस्ट दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ऐसा। तो आप भटकोगे नहीं। हाँ, और होमवर्क कॉपी वगैरह वो तो बताते ही हैं, बट वो तो मेन चीज़ मेन चीज दिक्कत ये है कि बस तुम लोग को देखो यार फॉलो नहीं करते हो, बस मेन बात यही है ना। अगर आप एक अच्छे फॉलोअर बन जाओगे ना, तो अपने आप आपकी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं नहीं यार, वो देखो आप मेरी शीट दोस्तों ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक बार आप उस पर डाल दीजिए, वापस एक बार शेयर कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहां पे आप लोग को शीट्स मिलेंगी, ठीक है। और अनअकैडमी ये एटम्स का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे भी आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सर 2024 के लिए 5 मंथ ही बचे हैं, एंजाइटी और कॉन्फिडेंस लूज करने से कैसे बचे? तो आप Last question है। जेई मेन एस्पिरेंट हो क्या, मतलब तो फिर 5 एग्जाम, तो आपका अगर सिलेबस कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। और अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट पे आप फोकस बेटा करो। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो इन्होंने कभी फेस ही नहीं किया, फेस ही नहीं किया। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है, बॉटम लाइन ये है कि अगर आप बस ये चीज सोचे ना कि आपका अगला मॉक टेस्ट 3 हफ्ते बाद है, उसका ये सिलेबस है, उसको रिवाइज करना है, हर दिन क्लास अच्छे से करनी है, तो ये सब एंजाइटी वाली जो चीज़ें आती ही नहीं है, और यही प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है। सो थैंक यू अमन, and from all the aspirants, we wish you all the best for your future endeavors. We hope that the level at which you have cracked JEE, you also crack your IIT, CPI वगैरह सब मेंटेन रखो। थैंक यू।